system. What we have encountered milestone 3 through our extensive with 10,000 and emergency electronic health record is really important to have some kind of insight, derived. जो ये आयुष भारत डिजिटल मिशन है, इनका बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए हमारा पब्लिक को। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है हमारा, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से हम सबकी तरफ, चाहे वो कोई भी देश के किसी भी हिस्से में लोग हों, कहीं पर भी हों, उन सबको एक आसान तरीके से हेल्थ केयर हम प्रोवाइड कर सकें। मतलब जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो आसानी से प्रोवाइड हो जाएं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो इसके अंदर जो आपने सुना होगा, हम एक आभा आईडी क्रिएट करते हैं। तो वो आभा आईडी एक यूनिक आईडी होता है, जैसे हमारा आधार होता है उसी तरीके का एक आभा आईडी होता है, जिसकी मदद से आपके जो रिकॉर्ड्स हैं, जो आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, जो आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, वो सब आप डिजिटली स्टोर कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल्स में जा कर के आपको बार बार फाइल ले करके जाने की, आपको बार बार अपने पिछला रिकॉर्ड, पिछला ब्लड टेस्ट, वो सब अलग से ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप उनको ले जा करके डॉक्टर आपका पिछला रिकॉर्ड खोल के, आपका मेडिकल हिस्ट्री देख के आपको प्रिस्क्रिप्शंस कर सकते हैं। तो उनसे उनका क्या होता है, आपको भी सुविधा होती है, डॉक्टर को भी पता चलता है कि उनको क्या चीज़ें रिपोर्ट में देखनी है, किस तरीके से उनका प्रिस्क्रिप्शन करना है, वो भी बेटर होता है। फिर जैसे हॉस्पिटल्स में लंबी क्यू लगती हैं, जैसे स्पेशली ट्रिम्स है हमारा हॉस्पिटल, वहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, पूरे प्रदेश की जनता वहाँ जाती है। तो इससे क्या आराम होता है कि आप जैसे वहाँ पे हमारी एक स्कैन एंड शेयर फैसिलिटी है, आपने अपना फ़ोन लिया, QR कोड उसको आपने स्कैन किया और आपको टोकन मिल गया, तो अब आपको पूरा उतना लंबा लाइन में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो धीरे धीरे ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो इसमें जुड़ती जा रही हैं। तो आप आभा नंबर, हमने अभी ज़ीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक में भी इसको काफ़ी प्रमोट किया था, वहाँ पे भी हमने अपना स्टॉल पुटअप किया था, कई लोगों ने अपना आभा रजिस्ट्रेशन भी बनवाया है और लोग धीरे धीरे इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जैसे आधार से इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, उसी तरीके से आगे जाते जाते आभा से भी वो मिलेगा। तो आज उसी को प्रमोट करने के लिए ये नेशनल कॉन्क्लेव हो रहा है, जिसमें बहुत सारे राज्यों के लोग जो ये देख रहे हैं काम अपने अपने राज्यों में, वो सब यहाँ पर आए हुए हैं। और मिनिस्टर सर भी थे, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सर थे, उन्होंने हमको काफ़ी गाइडेंस दिया, उन्होंने दिखाया कि अरुणाचल में क्या क्या डिजिटल काम हुआ है। और जो हमारी CEO हैं चांगसान मैम, वो भी आई हुई हैं। तो ये एक तरीके से ज़ीरो अरुणाचल में आकर के यहाँ की जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हेल्थ केयर में वो कर सकते हैं, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव है। मैम, जैसे कि आपने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो मैम उनका प्रोसेस कैसा रहता है? उनका प्रोसेस हमारा एक, आपको अपना, आपके पास जो आधार है और मोबाइल नंबर होना चाहिए। हमारे हॉस्पिटल्स में कई सारे ये हेल्प डेस्क बने हुए हैं, अभी जो ज़ीरो में भी हमने लगा रखा था। आपको सिर्फ उसकी मदद से और आपकी मदद से आप वो कर सकते हैं। तो मैम ऐसा बहुत सारा लोग हैं जो अनएजुकेटेड है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो मोबाइल स्मार्टफोन चलाने नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए मैम कैसा सुविधाएं रहेगा? नहीं, तो वो बस उनको करना नहीं है, वो हमारे जो अस्पतालों में जो हमने कियोस्क लगा रखे हैं, वो वहाँ आ जाएं। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी ज्ञातिताका में भी है, ट्रिम्स में तो है ही है, तो वो वहाँ पे आ जाए, उनको वहाँ पे लोग असिस्ट करने के लिए है। वैसा उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऑपरेट नहीं करना है, OTP की मदद से ही होता है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा वो है। और पूरी टीम है हमारी जो नाहरलगन में बैठती है, जो ये काम कर रही है। हम लोग अलग अलग जगहों पे जा कर के ये करते रहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे रीजनल कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो हर बहुत सारे लोग, जैसे हेल्थ कैंप होता है, अभी हर डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ कैंप हुआ था, मंत्री जी ने ये एक इनिशिएटिव निकाला था, तो उसमें भी हमने बहुत सारे आभा क्रिएट किए हैं। तो मैम ये जो आभा का द्वारा से हमारा अरुणाचल में स्पेशली हमारे जो लर्स वुमेन्स रहे, उनमें कितना हद तक सक्सेस हो गए हैं? देखिए, बढ़ रहा है, अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है और लोग उसको समझ रहे हैं, उसके एडवांटेजेस को समझ रहे हैं। और हमारे हॉस्पिटल में भी स्कैन एंड शेयर का और कियोस्क लगे हुए हैं, तो वहाँ पे भी लोग क्रिएट करवा रहे हैं उसको। तो डेफिनेटली बढ़ रहा है, लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है।
हाँ, तो मैम लास्ट सवाल मेरा, तो हमारा जितना भी अरुणाचल के जो पब्लिक है और जो लोग हैं, उन लोग को आप इनका द्वारा से क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये आप इनका इसका लाभ उठाने के लिए और इसका प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए? हाँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जैसे पहले शुरू में आधार लोगों को नहीं पता था, उसी तरीके से अभी उतना अवेयरनेस शायद आभा के बारे में लोगों को नहीं है, लेकिन आधार के जैसे जैसे बेनिफिट बढ़ते गए हैं, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आभा बनवाने से क्या क्या फैसिलिटी हैं जो आदमी इजीली अवेल कर सकता है हेल्थ के मामले में। तो धीरे धीरे आकर के बहुत सिंपल प्रोसेस है, अपने आभा बनवाएं और उसके बाद हमारे जो टीम है, हमारी जो हेल्प डेस्क है, जो हमारी नाहरलगन में भी जो मेन टीम बैठती, सबसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स जान सकते हैं और एक बार आप वो प्रोसेस में जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा आगे आगे कि उसकी कितने कितने बेनिफिट्स हैं। तो ज़रूर सबसे पहले आभा बनवाने से शुरुआत करें और उससे काफ़ी आपको आगे जा कर के उसमें अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स मैनेज करने में और अच्छा ट्रीटमेंट पाने में, सुविधाजनक ट्रीटमेंट पाने में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू। आप पब्लिक को टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल। पर मैम अरुणाचल में ऐसे बहुत जगह है जहाँ पे हॉस्पिटल अच्छा से नहीं है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी अच्छा से नहीं है, वहाँ में जो होना चाहिए, जो एक तो डॉक्टर भी होना चाहिए, वो सब वो नहीं होता है। तो आपको नहीं लगता है कि उन लोगों को पहले वहाँ में अवेलेबल करना चाहिए? देखिए, ये कोई पहले बाद वाला सवाल नहीं है। इसमें क्या है कि हम चीज़ें साथ में कर सकते हैं। ये एक बहुत, हर हॉस्पिटल परफेक्ट तो नहीं हो जाएगा एक दिन में, लेकिन हाँ ये है कि धीरे धीरे जो जैसे जैसे हमको जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे ज़ीरो है, ईटानगर है, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो ऑलरेडी जहाँ पे टेक्नोलॉजी है, जहाँ फैसिलिटी है, एटलीस्ट हम उनमें साथ साथ में तो करते जाएंगे। तो वो एक तरीका, कभी भी कोई परफेक्ट स्टेट तो नहीं मिलेगा हमको कि जिसमें एकदम हम अभी एकदम परफेक्ट हो गया, अब हम टेक्नोलॉजी लाते हैं। टेक्नोलॉजी ऑलरेडी उसको बेटर बनाने का ही तरीका है, वो उसको कॉम्प्लीमेंट ही करेगा। जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कोई गैप है तो वो टेक्नोलॉजी की मदद से, जैसे कि टेली कंसल्टेशन है, उसमें यही तो है ना कि आप इतना दूर से ट्रैवल करके मत जाइए, क्योंकि इतने डॉक्टर्स, हमारे डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल हैं हर डिस्ट्रिक्ट में सब, तो आप इतना दूर से मत जाइए, आप दूर के बैठ के टेली कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी एक टूल है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करने का, तो वो सपोर्ट के लिए ही बना हुआ है, तो वो बेटर होने के लिए ही टेक्नोलॉजी है। मेरी त्वचा बातें करती है उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।